दोस्तों साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करना ये सभी लोग का सपना होता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसका सपना है कि वो साइंस में 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 90% मार्क्स लेकर आए। तो अगर आप भी उनमें से एक हो और आप चाहते हो कि मैं भी 100 में से 90 प्लस मार्क्स आपके आने वाले 10वीं बोर्ड के साइंस एग्जामिनेशन में लेकर आऊं, जिससे आपके परसेंटेज को और बेहतर करने में आपको हेल्प हो सके, तो ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले अगेन एक वीडियो जस्ट एक दिन पहले मैंने दिया था मैथ्स के लिए, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो था। काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ्स में थोड़ा सा हमें डर लग रहा है कि हम जो हमारा टारगेट है 90% का वो हम ला पाएंगे कि नहीं। तो मैंने उनको भी पूरा प्लानिंग बताया हुआ है कि किस प्रकार से मैथ्स में आप पढ़ सकते हो और मैथ्स में भी 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर अपकमिंग 10th बोर्ड एग्जामिनेशन आप स्कोर कर सकते हो। एंड उसी के अंदर मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि क्या आप लोग को बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों ने साइंस के लिए भी बात कही। तो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि साइंस में आप कैसे 90% निकाल सकते हो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंटली देखो, ये एक जो वीडियो होने वाला है ये एक स्ट्रैटेजी और या फिर एक प्लानिंग वीडियो आप बोल सकते हो, जिसमें हम प्रॉपर डेट्स के हिसाब से और हर एक चैप्टर्स के वेटेज के हिसाब से बात करेंगे कि कैसे आपको पढ़ने की जरूरत है और क्या प्लान करने की जरूरत है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर से देखना चाहिए, तो आप अभी से ही 1.5 की स्पीड लगा लो, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये वीडियो जो हो वो थोड़ा बड़ा हो, लेट सपोज 15 मिनट का हो। तो आप अगर 1.5 की स्पीड लगाओगे तो 15 मिनट के वीडियो को आप 10 मिनट के अंदर फटाफट तरीके से देख पाओगे। और प्लीज एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि वीडियो में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज बोलना चाहता हूं कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे जरूर से जुड़ जाना, क्योंकि वहां पे स्टोरी के फॉर्म में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अपडेट्स एंड बहुत सारे वीडियोस जो आने वाले होते हैं, लाइव होने वाले होते हैं, वहां पे मैं इन्फॉर्म करता रहता हूं। और लाइव से याद आया, आपको अगेन बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर, यानी इसी चैनल के ऊपर कंटिन्यूअसली लाइव रिवीजन उड़ान बैच 3.0 का चल रहा है, जिसमें लगातार आपके लिए काम किया जा रहा है। हर दिन कोई ना कोई सब्जेक्ट्स का लाइव हो रहा है, आप देख सकते हो। वन शॉट तरीके से रिवीजन करा रहे हैं, अगर आप देख लोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक और चीज, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी चीजें शेयर होती है डायरेक्टली, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये भी बता दो कि आप लोग का ड्रीम मार्क्स कितना है। अगर आप साइंस की बात कर रहे हो तो आपका ड्रीम मार्क्स कितना है, क्योंकि हो सकता है कुछ एवरेज भी बच्चे होंगे, कुछ बिलो एवरेज भी बच्चे होंगे, और कुछ टॉपर होंगे, कुछ मीडियम लेवल के टॉपर होंगे। तो हर एक का एक कैटेगरी अलग होता है, हर एक का सपना अलग होता है। तो आप कितना स्कोर करना चाहते हो, जो भी है कमेंट करके बताना कि 80 स्कोर करना चाहते हो, 90 स्कोर करना चाहते हो, 60 स्कोर करना चाहते हो, जो भी है। लेकिन ये वीडियो है स्पेशली जो बच्चा 90 स्कोर करना चाहता है और वो कैसे कर सकता है, तो कॉमेंट कर देना फटाफट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ टिप्स बताऊंगा और टिप्स के साथ साथ आपको डेट्स के ऊपर लेके चलूंगा, ठीक है। तो टिप नंबर 1 ये है अर्ली स्टार्ट। अब अर्ली स्टार्ट का मतलब क्या होता है, देखो, कोई भी बच्चा, हर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं जितना जल्दी शुरुआत करूंगा उतना मुझे ज्यादा समय मिलेगा। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज लगभग जनवरी जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी जनवरी का एंडिंग में आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, अगर आप देखोगे तो फरवरी का ही टाइम है, और लगभग फरवरी के अंदर ही अंदर आपको जो भी साइंस पढ़ना है वो पढ़ के कंप्लीट करना है, क्योंकि मार्च में ही आपका साइंस का पेपर 10वीं का हो रहा होगा इस साल 2025 के अंदर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब जो बच्चे ने जून जुलाई से ही मेहनत करना स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियसली उसका साइंस काफी हद तक पढ़ के कंप्लीट हो गया होगा, कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है इन पिछले कुछ महीनों में, जनवरी, जुलाई में, अगस्त में, अक्टूबर में, नवंबर में, जो भी है, नहीं की होगी, तो अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आज से भी डेली कंसिस्टेंट रहते हो आप। डेली 2-3 घंटा अगर आप साइंस सब्जेक्ट पे दे रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना कंसेप्ट भी गेन कर सकते हो, और डेफिनेटली आप अपना पढ़ के कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सकते हो, जो कि हमारा टारगेट अभी कितना है फिलहाल 90%, यानी 90 प्लस मार्क्स का 100 में से टारगेट है साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आप क्या दोगे, ध्यान आपके कंसेप्ट के ऊपर। अब कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग, कोई भी टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग। लेट्स सपोज मैं बात करता हूं पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है। अब ग्रेविटेशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए केपलर्स लॉ क्या होता है, क्योंकि देखो केपलर्स लॉ के ऊपर चाहे वो एक्टिविटी बेस पूछे या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछे, पूछता जरूर है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा केपलर लॉ में पहला लॉ क्या बोलते हैं, दूसरा लॉ क्या बोलते हैं, तीसरा लॉ क्या बोला। आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो कैसे आता है। आपको पता होना चाहिए मून का और अर्थ का ग्रेविटेशन का क्या रिलेशन है। ये सभी चीज अगर आपको कंसेप्ट के हिसाब से पता है तो आप उसके बेस पे घुमा फिरा के कैसे भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछने दो या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर पूछने दो, आप उसका जवाब दे पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पूरा उसका कंसेप्ट पता है। और कंसेप्ट समझने के लिए आप दो काम करो, एक तो टेक्स्ट बुक रीडिंग का बहुत अच्छे तरीके से काम करो, जो हमेशा मैं बोलता हूं, टेक्स्ट बुक रीड करने का काम करो, और दूसरा वीडियो देखने का। हमारे इसी चैनल के ऊपर पूरा लगातार सिलेबस हमने पढ़ा के रखा है और इतना बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स अवेलेबल करके दिए हैं कि अगर आप 1.5 या फिर 2x की स्पीड पे भी लगातार वीडियोस देखते हो, एक चैप्टर के अंदर 5-5,
6-7 वीडियो होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5-6 वीडियो होते हैं। अगर आप लगातार देखोगे, एक एक चैप्टर के 5-5 लेक्चर्स देख लोगे, 1-1.5 घंटे के अंदर वो लेक्चर्स देख के कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लेक्चर्स छोटे छोटे होते हैं। तो आप 2x की स्पीड लगाओ, फटाफट देख के कंप्लीट करो। 1-1.5 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर का वीडियो देख लिया, मतलब कंसेप्ट समझ गया, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करके लो। उसके ऊपर एक बार टेक्स्ट बुक जरूर से रीड करना, जिससे आपको हेल्प मिलेगा और समझ में आएगा कि अच्छा इस चैप्टर में ये चीज था। और साथ ही में 21 ये एक तरीके का बुक होता है। 21 मोस्ट लाइकली सेट आपको पता है जैसे डाइजेस्ट होता है, उसी प्रकार का बुक होता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन अगेन मेरे को ये अच्छा लगता है, मैंने अपने 10वीं में खुद इससे पढ़ाई की थी, तो काफी बेटर होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज करके दिए होते हैं, तो आप जरूर से उसको फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका कंसेप्ट, थियरी और प्लस न्यूमेरिकल एक साथ कवर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स भी उसी चैप्टर में से करना जिसमें पूछने के चांसेस होते हैं। और वो मैंने चैप्टर्स के पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए हैं, और ऑब्वियसली आपको कई सारे वीडियोस अभी दूंगा, जिसमें अलग से वीडियो आएगा कि ऑल द न्यूमेरिकल्स, ऑल द ये फिल इन द ब्लैंक्स, ऑल द एमसीक्यूज, ये सब आएंगे वीडियोस। अभी तो आना शुरू होगा ना, अभी तो एग्जाम का सिलसिला आने वाला है, अभी तो लाइव रिवीजन चल रहा है। जैसे ही वो हो जाएगा वैसे ऐसे वीडियोस आने लगेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये, ऑल द इंपॉर्टेंट दिस, ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने मिल जाएंगे। तो आप लोग अपडेटेड रहो, बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अभी तक नहीं किया होगा तो सबसे पहला काम तो करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना है, ताकि कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये सबसे पहले काम करके रखना है, ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर ये जो मैंने इतनी सारी चीजें बताई है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा डेट्स को भी एनालाइज करने की जरूरत है। तो यहां पे मैं बाकी चीज बताने के पहले आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूं डेट्स के ऊपर। अब वो डेट्स क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइंस 1 और साइंस 2, क्योंकि तो आपको पता है कि साइंस हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, साइंस 1 भी है, साइंस 2 भी है। तो 10वीं बोर्ड के हिसाब से मैं बात करूं तो 10 मार्च के दिन आपका साइंस 1 का पेपर होने वाला है, 10 मार्च 2025 को, और 12 मार्च 2025 को आपका साइंस 2 का एग्जाम होने वाला है। और आज का जो वीडियो आपको मिल रहा होगा, जिस दिन ये वीडियो पब्लिश होगा, उस दिन का तारीख है 30 जनवरी, ठीक है। यानी कि अगर मैं काउंट करूं 30 जनवरी, मतलब जनवरी में 2 दिन बचे हैं, फरवरी में 28 दिन, तो 28 + 2 हो गए 30 दिन, 30 दिन हो गए। और पेपर है 10 मार्च को, तो 30 + 10 कर लो, मतलब मोटा मोटा बात करें तो 40 दिन होता है, लेकिन फिर भी हम 40 दिन नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको पकड़ना है 40 दिन पकड़ सकते हो, मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जो भी है। तो समझ लो कि हमारे पास कितने दिन है आज के हिसाब से भी, अगर मैं आज से भी काउंट करूं डेली बेसिस पे, हमारे पास कुल मिला के 40 दिन है। मतलब 40 दिन में हम लोग का साइंस 1 का पेपर आ जाएगा, और उसके एक दिन के बाद साइंस 2 का पेपर आ जाएगा। मतलब स्टिल वी हैव 40 डेज, और 40 डेज साइंस सब्जेक्ट के लिए मोर देन इनफ है। मैं दोनों पार्ट की बात कर रहा हूं, साइंस 1 की, साइंस 2 भी, बट आपको उसके हिसाब से प्लान करने की जरूरत है कि कौन सा चैप्टर्स में आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो चलिए आइए नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू चीजें लिखा हुआ है, वैसे तो एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जिसमें आपको साइंस, मैथ्स, एसएसटी हर एक के चैप्टर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो कितने मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन फिर भी डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको साइंस 1 और साइंस 2 का दिया हुआ है। तो अगर आप इसके ऊपर नजर डालो, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इसके ऊपर अगर नजर डालोगे तो साइंस 1 की पहले मैं बात करें तो साइंस 1 में ग्रेविटेशन 3 मार्क्स का आता है। तो मुझे बताओ ग्रेविटेशन में चीजें पूछती क्या है। कैप्लर्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हो सकता है एमसीक्यूज, या फिर हो सकता है कोरिलेशन, इसमें से कोई एक आध चीज पूछ जाए। मतलब 3 में से 3 मार्क्स आराम से स्कोर करना पॉसिबल है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कैप्लर लॉ ही आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आता है हर बार। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट के ऊपर आ सकता है, हो सकता है एक हाथ न्यूमेरिकल आ जाए, तो कोई तो एक चीज आएगा। मतलब 3 ही मार्क्स का चैप्टर है, तो 3 में से 3 मार्क्स आराम से बच्चा स्कोर कर सकता है। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आराम से ये चैप्टर को पढ़ सकते हो। तो 3 में से 3 स्कोर कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं 2 मार्क्स लिखता हूं कि आप आराम से 2 मार्क्स तो निकाल लोगे 3 में से, इतना मेरी गारंटी है, ठीक है, ओके। अगर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करें, देखो मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको देखोगे तो ये डॉबेराइनर ट्राइड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भाई डॉबेराइनर ट्राइड बताओ क्या है, और एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो। तो आप एग्जांपल बता सकते हो, बता दो कि ये डॉबेराइनर ट्राइड है। न्यूलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंडलीव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या फिर पीरियोडिक ट्रेंड जिसमें वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर KLMN शेल्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं। तो 4 में से 3 मार्क्स इजीली आप आराम से यहां पे भी स्कोर जो है वो कर सकते हो, कोई दो राहे नहीं है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, ये जो चैप्टर है, ये इतना बेहतरीन और खूबसूरत चैप्टर, अगर आप इसको सोचोगे तो इतना आसान है इसको स्कोर करना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। इसमें पूछता है डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, इस प्रकार की चीजें पूछते हैं इसमें। और हो सकता है इसमें कुछ रेट फैक्टर्स पूछा जाए, ठीक है ना। इसमें आपको ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जो आपको पूछ सकते हैं, बैलेंस करने के लिए पूछ सकते हैं। तो यार 4 में से 3 मार्क्स तो इजीली निकलते हैं यहाँ पे, मैं क्या बोलना चाहता हूं। और उल्टा में ग्रेविटेशन को मैंने 2 लिखा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ग्रेविटेशन का 3 में से 3 मार्क्स मुझे पकड़ के चलना चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स मिलना ही मिलना है, ये मार्क्स तो मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बताओ इसमें क्या पूछा जाता है यार। या तो आपको जनरेटर के ऊपर, या तो आपको इलेक्ट्रिकल मोटर के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो 1 MCQs वगैरह में आएगा। तो मुझे लगता है कि यार ये चैप्टर में से तो 5 में से 5 आराम से स्कोर होता है, क्योंकि हर बार वही क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, उसी के ऊपर एक्टिविटी पूछ देगा, आ जाएगा, और 1-2 मार्क्स इधर उधर से MCQs और वो सब कोरिलेशंस आप कर सकते हो। हीट में से या तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर,
ठीक है ना, जो मैं बोल रहा हूं ना उसके ऊपर ध्यान दो। एनोमलस बिहेवियर हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है हीट के जो न्यूमेरिकल भी है, कैलोरीफिक स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये सब चीजें आ सकते हैं। तो आराम से हीट में भी अगर आप देखोगे तो आराम से 3 में से 3 मार्क्स आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर बचता है आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक। अब रिफ्रैक्शन टॉपिक में से भी अगर आप देखोगे, कोई बच्चा स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया और उसके ऊपर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो न्यूमेरिकल है वो आता ही आता है, ठीक है ना। तो ये भी बच्चा, अगर मैं बात करूं तो रिफ्रैक्शन में से भी 5 में से 5 मार्क्स निकलना बहुत ज्यादा आसान है, आराम से निकाल सकते हो। बचा लेंसेज, बचा मेटलर्जी। लेंसेज की मैं बात करूं, 4 मार्क्स का लेंसेज है, कुछ लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो उसमें जो नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, प्रेस बायोपिया जो है, ये सब क्वेश्चंस में से 3 में से तो एक आता ही है। इसके अलावा जो आपका लेंसेज में से कॉनकेव कॉन्वेक्स के ऊपर यूजेस पूछ सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इजी लगेगी, लेकिन फिर भी आप पकड़ के चलो 3 मार्क्स में यहाँ पे स्कोर कर सकता हूँ। मेटलर्जी, हाँ कुछ चीजें हैं मेटलर्जी में थोड़ी सी याद करने वाली चीजें हैं, वो टेबल वाला होता है, विल्फ्रे वाला हो गया, सेपरेशन मेथड हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको याद करनी पड़ती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो 4 में से मैं फिलहाल 3 ही पकड़ के चल रहा हूँ। कार्बन कंपाउंड मैं तो बोलता हूँ 5 में से 5 है, क्योंकि आईयूपीएससी आता है, रूल्स वगैरह पूछ सकता है आईयूपीएससी का, आईयूपीएससी नेम चेंज करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा कार्बन के कुछ हाइड्रोकार्बन के कुछ चीजें पूछ सकते हैं, तो ये बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो भी आप आराम से 5 में से 4 मार्क्स तो निकाल लोगे, लेकिन फिर भी मैं 5 मार्क्स में से 5 पकड़ के चल रहा हूँ, और स्पेस तो यह 3 में से 3 मिलेगा। तो अगर मैं काउंट करूंगा 3 + 3 6 + 3 9 5 14 14 3 17 5 22 22 3 25 3 28 28 + 5 33 + 3 36 मार्क्स। मतलब आराम से अगर कोई चाहे तो 36 मार्क्स आउट ऑफ 40 आराम से साइंस 1 में निकाल सकता है, अगर वो मेहनत कर रहा है, अगर उसने पूरा पढ़ाई की है, वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट गेन किया है, वीडियोस देख के समझा हुआ है, ताकि कोई क्वेश्चन अगर रट्टा मारा है वो याद भी नहीं है लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पता है, तो आप एग्जाम में लिख पाओ। अगर ये सब चीजें, तो मैं बोलता हूँ साइंस 1 में 40 में से 36 मार्क्स तो आपके आने ही आने, ठीक है। बात करते हैं साइंस 2, जो कि और ज्यादा इजी है, थोड़ा सा याद करना ज्यादा पड़ता है लेकिन है इजी। चलो ध्यान दो इसके ऊपर। अब इसको अगर समझेंगे तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें है ही क्या, या तो पूछेगा लामार्किज्म, या तो पूछ लेगा आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, और क्या बचता है इसमें, इवोल्यूशन का कंसेप्ट पूछ सकता है। यही चीज है, एमसीक्यूज वगैरह पूछेगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें पूछ देगा जो अंदर से हो। तो एक बार थोरोली टेक्स्ट बुक रीड आप कर सकते हो। तो हेरिडिटी चैप्टर में भी 3 में से 3 आप निकाल सकते हो, इजी चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर मेरे को पता है थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो जो लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स वगैरह हो, या फिर ग्लिसराइड्स का पार्ट हो, वो सब चीजें बहुत ईजी है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे को हार्ड लगता है, तो 4 में से मैं फिलहाल आपको मैं बोलूंगा कि चलो 3 ही मिलेगा। लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें आपको पता है क्या पूछने वाला है। या तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, रिप्रोडक्टिव इसके ऊपर पूछ लेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल या फिर फीमेल, डायग्राम दिया रहेगा, उसके बेस पे एक्टिविटी, ये कौन सा ऑर्गन है, ये कौन सा ऑर्गन है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है, डायग्राम बनाने के लिए पूछ सकता है। तो ये सब चीजें, तो मैं बोलता हूँ 5 में से 4 मार्क्स तो इजीली आप लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में आराम से स्कोर कर सकते हो। और ये वाले में लाइफ पार्ट 1 में जो सेकंड चैप्टर है लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, उसमें माइटोसिस मियोसिस वाला चैप्टर भी कर लेना, सेल डिवीजन वाला पार्ट बहुत ईजी है। फिर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट क्या है उसमें, या तो इन्वायरमेंटल का कंजर्वेशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो नीड ऑफ नेसेसिटी ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पूछ लेगा, रिलेशन पूछ लेगा। तो यही कुछ चीजें हैं यार। तो यहाँ पे भी 5 में से 4 मार्क्स आराम से निकलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी ऐसा चैप्टर है कि आंख बंद मुंह खुला, फ्लो चार्ट के ऊपर पूरा बेस है, आपको पता होना चाहिए भाई। थर्मल एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, अपना नेचुरल गैस के ऊपर कैसे पावर बनता है वो बताना है, या तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, या तो विंड एनर्जी, या तो सोलर एनर्जी। मतलब इतने ही टॉपिक्स है, 4 में से 4 मार्क्स आराम से निकलते हैं, यहाँ पे फुल मार्क्स निकाल सकते हो। एनिमल क्लासिफिकेशन की जब भी मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाता है आपका फाइलम, जो कि होता है नॉन कॉर्डेट्स कैटेगरी में, फाइलम पोरीफेरा, क्नाइडेरिया, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा, जो भी है, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना। ये सब चीज के ऊपर एमसीक्यूज भी आते हैं, कुछ डायग्रामेटिक बेस, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लेना। आराम से 4 में से 4 मार्क्स आप निकाल सकते हो इस चैप्टर में से। माइक्रोबायोलॉजी की मैं बात करूं, माइक्रोबायोलॉजी ये चैप्टर याद करने वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम है, बहुत सारे ऐसे फंगस के नाम है, बहुत सारे ऐसे ईस्ट वगैरह के नाम है, जिसको आप याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो वर्टिब्रेसे, सिरिब्रेसे, ऐसे करके नाम है ना बहुत सारे, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से चीज किससे बनते हैं, कौन सा फूड प्रोडक्ट किससे बन रहा है, ये सब चीजें हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए मैं अगेन बोलूंगा कि याद रखने वाला नाम है। अगर आपका ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, मेमोरी पावर बहुत शार्प है, तो आप 4 में से 4 यहाँ पे भी आप स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर क्या है, इसमें आपका पूरा बायोटेक है, पूरा बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल्स वगैरह बाकी चीजें हैं। थोड़ा सा टफ है, याद करने वाला चीज अगेन इसमें आ जाता है, लेकिन फिर भी 3 मार्क्स तो आराम से आप निकाल सकते हो। सोशल हेल्थ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लाफ्टर थेरेपी, सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ,
ठीक है ना, साइबर क्राइम, सोशल अवेयरनेस होना, डिप्रेशन से बाहर निकालना, ऐसे कुछ नॉर्मल टॉपिक है। इसका वन शॉट देख लो, इसका लेक्चर्स भी अवेलेबल है, वो भी देख लो, आपको एक शॉट में क्लियर हो जाएगा। 4 में से 4 निकलते हैं। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट में तो क्या पूछता है, कैसे डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक, सुनामी, नेचुरल डिजास्टर, मैनमेड डिजास्टर, इसके ऊपर 3 में से 3 निकलते हैं। तो अगर मैं कुल मिला के काउंट करूं, 3 + 3 6 + 4 10 14 18 22 26 26 4 30 और 3 36। अगेन यहां पे भी आप कितने निकाल सकते हो, 36 मार्क्स के करीब आराम से निकाल सकते हैं आउट ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा काउंट करूं, यहां पे ध्यान देना, अगर यहां पे मैं मोटा मोटा काउंट करूं तो हमारा साइंस 1 में कितने मार्क्स निकाल सकते हैं हम लोग, 36 मार्क्स। साइंस 2 में देखो, मैं ये सब बात कर रहा हूं जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जो लोअर बच्चा है वो भी निकाल लेगा, वो मेहनत करेगा तो निकाल सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी अच्छा है पढ़ने में, बहुत सारी चीज पढ़ के रखा है, कंसेप्ट क्लियर के रखा है, वो 90+ का जो हमारा टारगेट है, जो सपना है, वो आराम से निकाल सकता है। तो साइंस 1 36 हो रहा है, साइंस 2 भी 36 हो रहा है, और आपको इंटरनल में यानी ओरल मार्क्स में से कोई भी कितना भी डफर बच्चा रहने दे, उसको 15-16 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज बच्चे, एवरेज से अच्छे हो, टीचर्स के साथ रिलेशन अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो डेफिनेटली आप लोग को 18-19 मार्क्स तो मिलने ही है। तो 19 मार्क्स आपको कहीं नहीं गए स्कूल में से, जो 20 मार्क्स का है। तो अगर मैं इसको प्लस करूंगा, 36 + 36 + 19 कितना होता है, 36 72 + 19 होता है 81 + 10 91। तो कुल मिला के आप आराम से 91 मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो आपके साइंस के पेपर में। और अगर ये तरीका आपने फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो गारंटी के साथ। ठीक है, अब 91 आउट ऑफ 100 तो मैंने बता दिया कि कैसे आएंगे, लेकिन उसके पीछे प्लानिंग भी लगेगी। तो वो प्लानिंग पे फिर से आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने क्या बोला कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, वीडियो समझना है, देखना है, टेक्स्ट बुक रीड करना है, 21 बुक फॉलो कर सकते हो। और जितना हो सके सबसे पहले तो मेरा टारगेट हमेशा रहता है कि आप टेक्सचुअल क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए क्वेश्चन है वो ज्यादातर आते हैं, 70-80% क्वेश्चन वही आपको देखने मिल जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन उसी के बेस पे एक्टिविटी के फॉर्म में बनाते हैं। तो उसको जितना हो सके पढ़ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जैसे कि एमसीक्यूज हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, कोरिलेशन हो गया, ट्रू और फॉल्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते हैं, साइंस 1 में भी, साइंस 2 में भी, उन सभी को तो पूरा करना है। जितने भी चीजें हैं, मैंने कई सारे वीडियोस पहले के बैच को भी बना के दिए थे, तो वो वीडियोस आज भी अवेलेबल होंगे। बस सर्च करो कि 10th साइंस 1 ऑल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय JR ट्यूटोरियल्स, 10th साइंस 1 ऑल इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग बाय JR ट्यूटोरियल्स, ऑल इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स बाय JR ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करो। आगे JR ट्यूटोरियल डालना जरूर, तभी आएगा ना हमारा वीडियो। तो वो सर्च करो यूट्यूब पे, डायरेक्ट आपको वीडियो मिलेगा, आप पढ़ सकते हो। और अभी आने वाले दिनों में तो वीडियोस के आने के सिलसिले ऐसे फर्राटेदार तरीके से होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, मजा आने वाला है। क्योंकि अभी तो लाइव रिवीजन चल रहा है, कुछ ही दिन के अंदर लाइव रिवीजन सारा चैप्टर को रिवाइज करा के हो जाएगा, फिर तो वीडियोस के सिलसिले आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना हो सके प्रैक्टिस करना, आपके फ्लो चार्ट जितने भी जहां जिस चैप्टर में है, डायग्राम जहां जिस चैप्टर में प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके लो। सिर्फ देख के नहीं जाना है, खुद से बना के प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिर्फ देखा हुआ चीज एग्जाम में डायरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्रैक्टिस रहेगा तो डेफिनेटली अच्छी चीजें कर पाओगे। जितना हो सके टेक्स्ट बुक को रीड करना, क्योंकि देखो टेक्स्ट बुक रीड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइन बाय लाइन जब आप रीड करोगे, भले ही आधा घंटा लग जाए एक चैप्टर को पढ़ने में, लेकिन मैं याद करने नहीं बोल रहा हूं, मैं रीड करने बोल रहा हूं। तो रीड जब करोगे तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम होते हैं, ईयर्स होते हैं, इवेंट होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, ये सब चीज आपके आंखों के नजर से गुजरेगी, जो कि हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, एमसीक्यूज और बाकी चीजों में ये सब चीज काम आ जाता है। तो बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके पॉसिबल है तो टेक्स्ट बुक को एक बार बस रीड करके चले जाना इस चैप्टर को। ठीक है, लर्न डू यू नो फैक्ट्स। आपको पता है हर चैप्टर में डू यू नो फैक्ट होता है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बुक के कोने में दिया होता है। तो जो डू यू नो वाले फैक्ट होते हैं वो सब करके जाना, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो टेक्स्ट बुक में होते हैं, वो जरूर से देख लेना। अब कुछ प्रो टिप्स है मेरी तरफ से, क्या है कि कोशिश करना गुड हैंडराइटिंग निकालने के लिए, क्योंकि साइंस का पेपर ऐसा है जिसमें प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। अच्छी हैंडराइटिंग रहेगी, अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन रहेगा, बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ चीज रहेगा, प्रॉपर तरीके से कॉलम्स बना के डिस्टिंग्विश कर रहे हो, मैच द पेयर कर रहे हो, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स पैटर्न वाइज लिख रहे हो, स्पेस रख रहे हो, कोई एक क्वेश्चन को एक पेज पे कर रहे हो, जो प्रॉपर पूरा क्वेश्चन होता है उसके सब क्वेश्चन आप कर सकते हो एक पेज में, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे पेज में, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे पेज में, ऐसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करोगे तो बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन होगा और आपके मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन जब भी करोगे प्रॉपर तरीके से कॉलम बनाना, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो एटलीस्ट 4 पॉइंट बना के लिखना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी बेस पूरा करके जाओ, प्रैक्टिस में डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, फ्लो चार्ट्स कर लो, प्रॉपर तरीके से उसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बना के आना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है और उसी को उसी हिसाब से करना है। तो अगर ये सब तरीका, ये सब चीज अगर आप फॉलो कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं भाई 90+ मार्क्स, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया, कितने आ रहे हैं यहां पे हमारे 91 आ रहे, तो भी 90+ निकालने का जो सपना है वो जरूर से आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का एक प्लानिंग या फिर एक स्ट्रैटेजी वीडियो, जिसमें हम हाउ टू स्कोर 90+ इन साइंस हम लोग निकाल सकते हैं। तो जरूर से इसको फॉलो करना, और उम्मीद करता हूं ये वीडियो
आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक काम करना कि वीडियो को लाइक करना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स है, रिलेटिव्स है, दोस्त है, सभी लोग को ये वीडियो को शेयर कर देना। और पहली बार आया हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।